हेलो फ्रेंड्स, कंटिन्यूटी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए लास्ट लेक्चर में हम लोग किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है इसके बारे में डिटेल्स जानकारी हम लोग डिस्कस किए। कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग किए कि हाउ टू प्रोसीड फॉर इफ द क्वेश्चन इज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी कि पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होगा, इसका नेचर कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा या डिसकंटिन्यूअस होगा, और उसमें भी टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, थ्योरम्स ऑन कंटिन्यूटी। क्या क्या थ्योरम्स है इसके बारे में देखते हैं कि अगर इफ f of x एंड g of x, दो फंक्शन है एक fx एंड gx आर continuous at x is equal to c, then the function, यानी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस है तो देन f ऑफ, मान लेते हैं f1 ऑफ x बराबर f ऑफ x प्लस या माइनस g ऑफ x, ये भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू c। यानी दो कंटिन्यूअस फंक्शन किसी पॉइंट पे रहे तो उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन भी कंटिन्यूअस होगा। f ऑफ 2x यानी f ऑफ x इंटू g ऑफ x, ये भी कंटिन्यूअस होगा उस पॉइंट पे, मल्टीप्लीकेशन भी कंटिन्यूअस होगा। f ऑफ 3x, f ऑफ x डिवाइडेड बाय g ऑफ x, ये भी कंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू c, कंडीशन अप्लाइड g ऑफ c इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। तो यानी दो कंटिन्यूअस फंक्शन है, उसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये सारा जो ऑपरेशन है इस ऑपरेशन से रिलेटेड सारा फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस ही होगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। सेकेंड थ्योरम, सेकेंड कहता है कि अगर इफ f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू c एंड g ऑफ x इज discontinuous at x इक्वल टू c, यानी एक फंक्शन कंटिन्यूअस है और दूसरा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, देन f ऑफ x प्लस माइनस g ऑफ x, एडिशन और सब्ट्रैक्शन will necessarily discontinuous at x इक्वल टू c। यानी अगर एक फंक्शन कंटिन्यूअस है दूसरा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो उसका समीशन या सब्ट्रैक्शन हमेशा कैसा होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। ये हम डायरेक्ट निकालने का जरूरत नहीं है, दो अलग अलग फंक्शन है उसके बीच में प्लस या माइनस का ऑपरेशन है तो हम अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं कि दोनों कंटिन्यूअस है या एक कंटिन्यूअस एक डिसकंटिन्यूअस है, तो हम ऑटोमेटिक कह देंगे कि ये डिसकंटिन्यूअस होगा, है ना, क्योंकि वही कह रहा है कि fx कंटिन्यूअस है और gx डिसकंटिन्यूअस है तो प्लस का ऑपरेशन या माइनस वाला ऑपरेशन ये भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। whereas f of x into g of x may or may not be discontinuous at x इक्वल टू c, यानी प्रोडक्ट या डिवीजन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, डिसकंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस भी हो सकता है ना। अगर इस टाइप का रही तो वो भी हम कह सकते हैं कि हाँ कंटिन्यूअस हो सकता है ना। जैसे अगर एग्जांपल देखें तो हम कह सकते हैं कि एक मान लेते हैं f ऑफ x बराबर x, कोई फंक्शन है, ये तो कंटिन्यूअस है सब जगह, पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर,
एक g ऑफ x है, ये है साइन पाई बाई एक्स जब x इज नॉट इक्वल टू 0 और 0 है जब x इक्वल टू 0 है। तो प्लस और माइनस में तो क्लियर है कि ये डिसकंटिन्यूअस है। प्रोडक्ट में देखते हैं, अगर हम प्रोडक्ट लिखते हैं f ऑफ x इंटू जी ऑफ x तो क्या होगा, क्या फंक्शन लिखेंगे? देखो ये डिसकंटिन्यूअस है और किस टाइप का, ऑसिलेटरी डिसकंटिन्यूअस है ना। डिनोमिनेटर में लिमिट निकालेंगे तो 0 ऑसिलेटरी डिसकंटिन्यूअस है ना। तो 0 पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है और ये कंटिन्यूअस है। तो 0 पे प्रोडक्ट का हम देख रहे हैं, प्रोडक्ट क्या लिखाएगा, जब 0 नहीं है तो x इंटू साइन पाई बाई एक्स, ये होगा x इंटू साइन पाई बाई एक्स जब x इज नॉट इक्वल टू 0 और 0 इंटू एक्स 0 जब x इक्वल टू 0। यही मेरा प्रोडक्ट का फंक्शन आया। तो ये अगर ये फंक्शन 0 पे कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस ये देख लेते हैं। ये 0 में कुछ से भी मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, कंटिन्यूअस हम जानते हैं, ये वैल्यू 0 ही देगा। यानी लिमिट पे वैल्यू 0 दे रहा और 0 पे भी वैल्यू 0 दे रहा है ना। नहीं तो लिमिट हम निकाल भी सकते हैं, कोई इशू नहीं है, मेरा वैल्यू वही आएगा, है ना। तो ये लिमिट पे 0 देगा, ये भी 0 देगा। तो यानी हम कह सकते हैं कि ये f ऑफ x इंटू जी ऑफ x क्या है, प्रोडक्ट कंटिन्यूअस है। यानी हम कह सकते हैं कि ये कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 0, है ना। अगर देखा जाए सेपरेटली, एक कंटिन्यूअस है एक डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन प्रोडक्ट क्या आया, प्रोडक्ट उस पर्टिकुलर पॉइंट पे x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस आया। तो इसीलिए लिखे कि whereas f of x into g of x may or may not be discontinuous, डिसकंटिन्यूअस हो भी सकता है नहीं भी हो सकता था। ये देखो डिसकंटिन्यूअस नहीं हुआ, कंटिन्यूअस हुआ एट x इक्वल टू 0, है ना। नेक्स्ट पॉइंट, अगर if f of x and g of x both are discontinuous at x इक्वल टू c, यानी x इक्वल टू c पे दोनों फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, देन f ऑफ x प्लस g ऑफ x और f ऑफ x माइनस g ऑफ x, f ऑफ x इंटू g ऑफ x may or may not be discontinuous at x इक्वल टू c, यानी हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। दोनों अगर डिसकंटिन्यूअस है तो प्रोडक्ट कंटिन्यूअस हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। हम एक एग्जांपल देखते हैं, f ऑफ x बराबर मान लेते हैं g ऑफ x, दोनों सेम फंक्शन है और ये 1 दे रहा है जब x इज ग्रेटर देन 0 और -1 दे रहा है x इज लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, इसको देखते हैं। हाँ, f ऑफ x बराबर g ऑफ x, ये फंक्शन दोनों फंक्शन सेम है, दोनों देखते हैं तो डिसकंटिन्यूअस है 0 पे, ग्रेटर देन 0 के लिए 1, लेस देन 0 के लिए -1, डिसकंटिन्यूअस है ना। प्रोडक्ट के बारे में अगर देखते हैं तो प्रोडक्ट क्या होगा, अगर हम f ऑफ x इंटू जी ऑफ x लिखते हैं तो ये क्या लिख सकते हैं, दोनों 1 है, ग्रेटर देन के लिए -1 इंटू -1 क्या दे देगा, 1 दे देगा, प्लस ये क्या हो गया, कैसा फंक्शन ये आ गया, कंटिन्यूअस आ गया। f ऑफ x इंटू जी ऑफ x बराबर क्या हो गया 1, दोनों केस में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट 0 के लिए कंटिन्यूअस हो गया, यानी प्रोडक्ट कंटिन्यूअस हो गया। एक इंपॉर्टेंट चीज कि एट मोस्ट इस केस में अगर दोनों डिसकंटिन्यूअस है तो एट मोस्ट वन ऑफ देम f ऑफ x प्लस g ऑफ x और f ऑफ x
माइनस जी ऑफ एक्स, दोनों में से एक ही, ज्यादा से ज्यादा एक, दोनों कभी कंटिन्यूअस नहीं होगा। एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स या एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस। इसका मतलब क्या हुआ कि या तो दोनों का दोनों डिसकंटिन्यूअस हो जाए, अगर दो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो दोनों का सम या दोनों का डिफरेंस, दोनों का दोनों डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, लेकिन एट द सेम टाइम दोनों कंटिन्यूअस नहीं हो सकता है। ज्यादा से ज्यादा कोई एक कंटिन्यूअस हो सकता है। तो अगर ऐसा भी उल्टा भी अगर हम चलें कि अगर एक प्लस और एक माइनस में एक ही कंटिन्यूअस हो रहा है तो हम कह देंगे कि दोनों फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूअस कहा जा सकता है। अगर दोनों फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ये कंटिन्यूअस है तो ये डिसकंटिन्यूअस होगा ही होगा, या ये कंटिन्यूअस है तो ये डिसकंटिन्यूअस होगा। अगर दोनों फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो ये अगर कंटिन्यूअस हो रहा है तो ये डिसकंटिन्यूअस होगा, अगर ये डिसकंटिन्यूअस है तो ये कंटिन्यूअस होगा, है ना। उस अच्छे से भी लिख दे रहे हैं कि इफ f of x and g of x both are discontinuous at x is equal to c, then f of x plus g of x अगर कंटिन्यूअस है देन f ऑफ x माइनस जी ऑफ x क्या हो जाएगा, ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। एक कंटिन्यूअस हुआ तो दूसरा डिसकंटिन्यूअस। अगर f ऑफ x प्लस जी ऑफ x डिसकंटिन्यूअस है, ये डिसकंटिन्यूअस है, देन इफ लिख रहे हैं, इफ अगर ये डिसकंटिन्यूअस है तो ये मेरा कंटिन्यूअस भी हो सकता है या डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है। f ऑफ x माइनस जी ऑफ x मे बी कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस। दोनों का मतलब समझ में आना चाहिए। हम क्या कह रहे हैं कि अगर दो अलग अलग फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो दोनों कभी भी कंटिन्यूअस नहीं होगा, यानी f ऑफ x प्लस जी ऑफ x और f ऑफ x माइनस जी ऑफ x दोनों कभी कंटिन्यूअस नहीं होगा। इसीलिए लिखे कि एट मोस्ट, ज्यादा से ज्यादा एक ही कंटिन्यूअस हो सकता है। अगर ये कंटिन्यूअस है तो ये डिसकंटिन्यूअस होगा, अगर ये डिसकंटिन्यूअस है तो या तो ये कंटिन्यूअस भी हो सकता है, डिसकंटिन्यूअस भी, क्योंकि मेरे पास डिसकंटिन्यूअस के लिए दोनों पॉसिबिलिटी है। दोनों डिसकंटिन्यूअस हो सकता है लेकिन दोनों कंटिन्यूअस नहीं हो सकता है। एक क्वेश्चन देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, देखो कैसे करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा कि अगर फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर है, ये GIF है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन x माइनस 1, और ये फ्रैक्शनल पार्ट है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है ना, ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, उसके अंदर है साइन ऑफ x माइनस 1, ये फंक्शन है माइनस में। कमेंट ऑन कंटिन्यूटी ऑफ x बराबर किस पॉइंट पे, π/2 प्लस 1 पे हमको देखना है। अब हम देख रहे हैं कि अलग अलग देखते हैं दोनों फंक्शन है क्या, इसको सेपरेट करते हैं तो साइन x माइनस 1 के बारे में जज करते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना, तो हम π/2 प्लस 1 रख देते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन π/2 प्लस 1 माइनस 1, ये क्या हो जाएगा, साइन π/2, यानी साइन π/2, साइन π/2 यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1। लेफ्ट और राइट चेंज कर जाएगा, राइट में 1 देगा और लेफ्ट हैंड लिमिट में 0 दे देगा, यानी 1, यानी ये क्या हो गया, इस पे डिसकंटिन्यूअस कहेंगे। डिसकंटिन्यूअस है क्योंकि 1 से हल्का सा कम, π/2 से इस क्वांटिटी से हल्का सा कम होगा तो क्या हो जाएगा, 0, है ना।
और π/2 पे 1 देगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर है, +1 पे भी 0 देगा, लेकिन f ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू f ऑफ c आ रहा, तो ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। फ्रैक्शनल पार्ट को देखते हैं, साइन ऑफ x - 1 ये फ्रैक्शनल पार्ट में है, तो ये रखने पे क्या आ रहा था, साइन π/2 +1 - 1, तो ये आ गया साइन π/2, तो इंटीजर दे रहा है, ये भी इंटीजर पे फ्रैक्शनल पार्ट भी डिसकंटिन्यूअस होता है और ग्रेटेस्ट इंटीजर भी डिसकंटिन्यूअस होता है, तो ये भी क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस। तो हम देख लिए कि दोनों फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, जो थ्योरम में लास्ट पॉइंट को हम लोग डिस्कस किए उसी टाइप का आ गया। दोनों फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, तो कह रहा है दोनों फंक्शन का माइनस है, माइनस क्या होगा, तो अगर माइनस नहीं निकालना चाहते हो तो प्लस निकाल के देख लो, प्लस क्या हो रहा है, तो हम करते हैं कि साइन x - 1 प्लस साइन x - 1, ये फ्रैक्शनल पार्ट, ये क्या होगा, ये हम जानते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये बराबर x होता है, हम लोग पढ़े फंक्शन में, ये प्रॉपर्टीज है, तो वही चीज है, सेम चीज ग्रेटेस्ट में है, सेम चीज फ्रैक्शन में है, प्लस साइन है, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, साइन x - 1, तो साइन फंक्शन सब जगह क्या होता है, कंटिन्यूअस है, यानी ये प्लस वाला क्या हो गया, कंटिन्यूअस। तो हम लोग डिस्कस किए थे कि अगर दोनों फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो प्लस और माइनस में कोई एक ही कंटिन्यूअस हो सकता है, अगर कंटिन्यूअस होगा तो ये दोनों डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, लेकिन दोनों कंटिन्यूअस नहीं होगा, एक ही कंटिन्यूअस होगा। तो अगर प्लस वाला कंटिन्यूअस है तो ऑटोमेटिक हम कह देंगे कि ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि माइनस वाला है, यानी हम कह सकते हैं कि साइन x - 1 माइनस साइन x - 1 f ऑफ x बराबर ये इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू π/2 + 1। पता चल गया, उल्टा डायरेक्शन से गए कि अगर दोनों डिसकंटिन्यूअस है, प्लस वाला अगर कंटिन्यूअस है तो ऑब्वियस सी बात है कि माइनस वाला डिसकंटिन्यूअस होगा, क्योंकि दोनों में से एक ही कंटिन्यूअस हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा दोनों कंटिन्यूअस नहीं हो सकता। तो ये कंटिन्यूअस हमने प्रूफ कर दिया कि ये कंटिन्यूअस है प्लस वाला, तो ऑब्वियस सी बात है कि माइनस वाला डिसकंटिन्यूअस होगा, दैट इज फॉर श्योर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन। कि कंपोजिट फंक्शन के बारे में कहां कहां हमको ध्यान देना है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इफ f of x is a function and g of x is another function such that f of g is defined and g of f is also defined, दोनों डिफाइंड हो रहा है ना, कंपोजिट डिफाइन है, देन g of fx is discontinuous also at all those points where f of x is discontinuous।
ठीक है, जहां जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे fx डिसकंटिन्यूअस है उस पॉइंट पे कंपोजिट भी डिसकंटिन्यूअस होगा, उसके अलावे हो सकता है तो वो है अलग बात। यानी f ऑफ g कंपोजिट ऑफ इज discontinuous also at all those points where अंदर में क्या है gx, where g of x is discontinuous। एक एग्जांपल देखते हैं कि क्या क्या कहना चाह रहा है। मान लेते हैं f ऑफ x बराबर 1/1 माइनस एक्स, और इसका कंपोजिट इसी का ले लेते हैं। f ऑफ fx बराबर क्या होगा 1/1 माइनस 1/1 माइनस एक्स, यही होगा f ऑफ x। तो ये आ जाएगा, ये कहां पे डिसकंटिन्यूअस है, ये हम कह सकते हैं कि डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 पे डिसकंटिन्यूअस है ना। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो देखते हैं 1/1 माइनस एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स, तो ये 1 गया, तो ये लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय माइनस एक्स बराबर x माइनस 1 बाय एक्स। ये कहां पे डिसकंटिन्यूअस दिख रहा है, ये हम कह सकते हैं कि डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ये 0 पे डिसकंटिन्यूअस है ना, ये निकाले कैलकुलेट करके आया कि ये 0 पे डिसकंटिन्यूअस है। लेकिन जब भी अगर हम कहेंगे f ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस एट x बराबर 0 और अंदर वाला f ऑफ x जहां पे डिसकंटिन्यूअस है वहां पे भी होगा, यानी ये कहां पे डिसकंटिन्यूअस था 1 पे, तो 0 एंड 1 दोनों पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, ये समझ में आया कि कंपोजिट जहां हम देखेंगे। अगर एक और कंपोजिट लेते हैं, लेट्स सी, हम और एक कंपोजिट लेते हैं f ऑफ fx, ये क्या होगा 1/1 माइनस f ऑफ fx, ये क्या है 1/1 माइनस x की जगह ये क्वांटिटी रखा जाएगा, क्या लिखाएगा x माइनस 1/x, ये होगा। तो क्या आ रहा है देखते हैं, है ना, यही है फंक्शन 1/1 माइनस x की जगह मेरा ये पूरा कंपोजिट फंक्शन रखा जाएगा जो कि x माइनस 1/x आया है। तो ये सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय x माइनस x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x बराबर, ये तो कैंसिल आउट, x/1 बराबर x। कंटिन्यूअस एवरीवेयर, देख के लग रहा है ना कि ये कंपोजिट सब जगह कंटिन्यूअस है, लेकिन जब बात हम करेंगे f ऑफ x तो इज डिसकंटिन्यूअस एट कहां x इक्वल टू 0 और 1, क्योंकि इसके अंदर वाला ये 1 पे डिसकंटिन्यूअस है और ये कंपोजिट 0 पे डिसकंटिन्यूअस है, तो ये पूरा भी इस पे भी कंटिन्यूअस होगा। इसका अपना डिसकंटिन्यूटी आया वो अलग, उसके अलावे ये पॉइंट भी डिसकंटिन्यूअस कंटिन्यूटी का ही होगा, है ना, क्योंकि इसका कोई पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं आया, तो अंदर वाला जो जहां जहां डिसकंटिन्यूअस है वहां ये डिसकंटिन्यूअस होगा है। क्लियर है, ये कंपोजिट फंक्शन में इस टाइप से हम जज करेंगे, अंदर वाली फंक्शन का डिसकंटिन्यूटी चेक करेंगे, जिस पॉइंट पे अंदर वाला डिसकंटिन्यूटी है उस पे भी कंपोजिट फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। दैट इज व्हाई आई हैव रिटेन, स्ट्रेस देकर मैंने लिखा है कि f ऑफ g या g ऑफ f इज ऑल्सो डिसकंटिन्यूअस, यानी और भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है उस कंपोजिट का तो वो है, उसके अलावे भी डिसकंटिन्यूअस होगा जहां पे अंदर वाला फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं।
कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल। अभी तक हम लोगों ने जो डिस्कस किया, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी चेक किए थे, है ना। अब हम लोग इंटरवल में चेक करेंगे कि किसी इंटरवल में कोई भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है या कंटिन्यूअस है, उसको कैसे जज करेंगे। लेट्स सी, इफ इन एन ओपन इंटरवल, पहले लिखते हैं इन एन ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल ए बी, ओपन इंटरवल में कोई भी फंक्शन का कंटिन्यूटी होने का क्या कंडीशन है। द फंक्शन f(x) is said to be continuous in open interval ab if it is continuous at every point in AB, यानी A और B के बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं, अगर सारे पॉइंट्स पे फंक्शन कंटिन्यूअस है तो हम कहेंगे ये ओपन इंटरवल में फंक्शन पूरा कंटिन्यूअस है। नेक्स्ट, अ फंक्शन f(x) is said to be continuous in closed interval AB। हमने अब क्लोज इंटरवल में क्या कंटिन्यूटी का कंडीशन है वो देखते हैं। अ फंक्शन f(x) is said to be continuous in closed interval AB if पहला पॉइंट it is continuous at every point in AB। ओपन इंटरवल में कंटिन्यूअस होना चाहिए सारे पॉइंट्स पे। अब हम बाउंड्री कंडीशन पे चेक करेंगे। सेकेंड, राइट हैंड कंटिन्यूटी, इसका मतलब है कि लिमिट x टेंस टू a f(x) a इक्वल टू f(a), a पे जो वैल्यू आना चाहिए और a प्लस पे जो आना चाहिए, राइट हैंड है ना, a प्लस पे बराबर होना चाहिए f(a) के। एंड थर्ड पॉइंट, लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी का मतलब है लिमिट x टेंस टू b माइनस f(x), b से हल्का कम बराबर होना चाहिए f(b), तो हम कहेंगे कि फंक्शन क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस है। अब ऐसा कुछ भी हो सकता है, ऐसा भी हमको दे सकता है क्लोज ओपन। इसके लिए क्या होना चाहिए, पहला केस कि कंटिन्यूअस होना चाहिए ए बी में कंटिन्यूअस है ना। लिमिट x टेंस टू a प्लस f(x) बराबर f(a) होना चाहिए, ये होना चाहिए। और इसमें तो ओपन है तो इसमें मेरा चेक करने का जरूरत नहीं है। तो इस केस के लिए ये दोनों अगर कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो कहेंगे फंक्शन कंटिन्यूअस है इस इंटरवल में। अगर ऐसा दे दे a b ये क्लोज कर दे तो हम कहेंगे पहला पॉइंट ये हुआ, में कंटिन्यूअस होना चाहिए। सेकेंड, x बराबर f(b) होना चाहिए, यानी लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी ये होना चाहिए, लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी। और इस केस में राइट हैंड कंटिन्यूटी अगर होगा तो हम कहेंगे कि फंक्शन किस टाइप के इंटरवल में कंटिन्यूअस है या इस टाइप के इंटरवल में कंटिन्यूअस है। अगर दोनों क्लोज इंटरवल है तो इट मस्ट बी सेटिस्फाइड ऑल थ्री कंडीशंस, कि ओपन इंटरवल में भी कंटिन्यूअस होना चाहिए, राइट हैंड कंटिन्यूटी भी इसका होना चाहिए और लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी। राइट हैंड कंटिन्यूटी और लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी इंटरवल में बाउंड्री लाइन पे लगाएंगे,
ए और बी पे, है ना। तो ए प्लस यहाँ बी माइनस बराबर एफ ऑफ बी बराबर एफ ऑफ ए। ये अगर होगा तो हम कहेंगे इंटरवल में फंक्शन कंटिन्यूअस है। हम लोगों ने इंटरवल का डिस्कशन कर लिया, आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा उसके बेसिस पे कहां कहां पे हमको कंटिन्यूटी चेक करना चाहिए, किस किस पॉइंट पे चेक करना चाहिए, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला, कंटिन्यूटी must be checked where the function is changing, जहां पे फंक्शन चेंज कर रहा है, इसे रहता ना फंक्शन समथिंग लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 1 के लिए अलग फंक्शन, तो 1 पे चेक करना चाहिए क्योंकि फंक्शन 1 पे चेंज कर रहा है। तो उस पॉइंट पे हमको चेक करना जरूरी है जिस पॉइंट पे फंक्शन चेंज कर रहा है। सेकेंड, इफ it is in closed interval, then we must check the continuity of the function at the end point of the closed interval, है ना। इस पे हमको चेक करना ही करना है। थर्ड, if there is involvement of greatest integer function, then we must check the continuity of the function where GIF belongs to integers, जहां पे ये इंटीजर दे रहा है या इंटीग्रल पॉइंट्स पे हमको चेक करना चाहिए, जहां पे ये ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू अगर इंटीजर जहां पे हो रहा है इंटीजर के लिए हमको चेक करना है। where GIF where the value of x is equal to इंटीजर, जहां जहां x इंटीजर दे रहा है, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, GIF अगर है मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, तो x बराबर जहां इंटीजर है उस पे चेक करना चाहिए। अगर इस तरह से रहे g ऑफ x, इस तरह से लेते हैं तो हम अगर g ऑफ x बराबर है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन x, तो हमको कहां पे चेक करना है? We must check the continuity where sin x is equal to integer, जहां जहां sin x इंटीजर दे रहा है वहां वहां x का वैल्यू चेक करेंगे। जैसे x बराबर कहां चेक करना है, अगर इसको लेते हैं हम 0 से 2 पाई के बीच, अगर x बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई तो कहां कहां चेक करेंगे? 0 और 2 पाई तो ओपन इंटरवल है, तो इसके बीच में sin x कहां इंटीजर देगा? पाई बाई 2 पे, तो हमको चेक करना है पाई बाई 2 पे, पाई पे चेक करना है और 3 पाई बाई 2 पे चेक करना है, क्योंकि यहां पे ये sin x क्या दे रहा है? इंटीजर दे रहा है, तो वो सारे पॉइंट्स पे हमको चेक करना है। नेक्स्ट, फोर्थ, इफ देयर इज involvement of fractional part
या फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, then we must check for continuity at all those points of x where x belongs to integer। जहां जहां x इंटीजर दे रहा है, यानी अंदर वाला पोर्शन जहां जहां इंटीजर होगा, ये ध्यान दोगे फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर वाला पोर्शन की मैं बात कर रहा हूं। अंदर में x भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। तो अंदर वाला पोर्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर में भी सेम कंडीशन, अंदर ब्रैकेट के अंदर या फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर वाला पोर्शन जहां जहां इंटीजर देगा, उस पॉइंट पे हमको चेक करना है कि कंटिन्यूअस है या नहीं है ना। तो ये ध्यान देंगे। नेक्स्ट पॉइंट, इफ देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ signum function, signum of x function, then we must check the continuity at all those points where x इक्वल टू 0, या सिग्नम के अंदर वाला जो पोर्शन है वो जहां जहां 0 देगा वो सारे पॉइंट्स पे हम चेक करेंगे, है ना। क्योंकि उस पॉइंट पे सिग्नम डिसकंटिन्यूअस होता है, तो उसी पॉइंट पे हम चेक करेंगे जहां पे अंदर वाला पोर्शन 0 दे रहा है। और कंपोजिट के केस में इफ द फंक्शन इज कंपोजिट फंक्शन, then we must check the continuity at all those points then the size डायरेक्ट लिखते हैं, then we must चेक नहीं करेंगे, then also discontinuous where the function inside is discontinuous। इसके बारे में हम लोग डिटेल्स जानकारी ले लिए हैं। जैसे अगर f ऑफ gx है तो इनसाइड कौन है, gx, तो ऑल्सो डिसकंटिन्यूअस होगा, न्यूअस हो जाएगा वेयर g ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस। यानी इसके अंदर में कौन सा फंक्शन है, gx, तो जहां पे gx डिसकंटिन्यूअस होगा उस पे कंपोजिट भी डिसकंटिन्यूअस होगा। या g ऑफ fx लिखते हैं तो इस केस में ऑल्सो डिसकंटिन्यूअस वेयर f ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस। इस क्लास में, इस लेक्चर में यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे और फिर कंटिन्यूटी को आगे बढ़ा के हम लोग प्रोसीड करेंगे, देखेंगे और क्या क्या पढ़ना है, फिर हम डिफरेंशिएबिलिटी पे आएंगे। ठीक है, इस लेक्चर में यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।